एपिसोड की शुरुआत में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां पर तीन एडवेंचरर्स एक एस लेवल ड्रैगन से लड़ाई कर रहे होते हैं और वो ड्रैगन इन तीनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम एआई होता है और वो एक फार्मर होता है जो कि अपनी लहलहाती फसलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। हेलो गाइस, देव हियर। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, तो फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो के एंड में। तभी सीन शिफ्ट होता है और एआई अपनी सब्जियों को ठेले में भरकर जा रहा होता है रॉयल कैपिटल बेचने कि तभी वो अपनी फार्मर रिलेटेड स्किल्स को देखने लगता है और उसका दोस्त पीछे से आ जाता है जिसका नाम होता है टेस्टा। वो भी एआई की स्किल्स को देखकर शॉक हो जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है और हमारा जो टेस्टा है इसका अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा है। तभी टेस्टा पूछता है कि तुम तो एक फार्मर हो, तब भी तुम्हारी फिशिंग स्किल इतनी अच्छी कैसे है। तभी हमारा हीरो बताता है कि उसके पास ग्रोथ बूस्ट की एक ब्लेसिंग है कि तभी टेस्टा भैया सोचते हैं कि काश उनके पास भी ये ब्लेसिंग होती। तभी टेस्टा एआई से उसके अटैकिंग पावर को देखने के लिए कहता है जो कि 73,672 होता है, जिसे देखकर टेस्टा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जी हाँ, अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा कि तभी एआई को याद आता है कि उसे तो रॉयल कैपिटल जाना है, अपनी सब्जियों को बेचना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी काम है। फिर वो निंजा तोड़ी की स्पीड से भागते हुए रॉयल कैपिटल की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक ड्रैगन दिखाई पड़ता है जो कि उन्हीं तीनों एडवेंचरर्स के ऊपर आग की बारिश कर रहा होता है जिन्हें हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ होता है। तभी एआई सोचता है कि बस उसे एक सेकंड के लिए उस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना और वो अपना गाजर उठा के ड्रैगन की ओर फेंक देता है। लेकिन ड्रैगन भैया डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय वहीं से ब्लास्ट हो जाते हैं और वो गाजर वापस से एआई के हाथ में आ जाता है। इस खौफनाक दृश्य को देखकर सारे एडवेंचरर्स का मुंह खुला रह जाता है और एआई सोचता है कि शायद ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि उसका अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा है। तभी एआई सोचता है कि उसे तो रॉयल कैपिटल जाना और वो फटाक से रॉयल कैपिटल के निकल जाता है। और वो जैसे रॉयल कैपिटल पहुंचता है वहां पे देखता है कि एक घोड़े पे बैठा हुआ आदमी एक लड़की को अपने साथ उठाकर लेके जा रहा होता है। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते लेकिन रोक नहीं पाते। तभी हमारा एआई कूद के जाता है और लड़की को हीरो की तरह लपक लेता है। टेंडेंसी देख रहे हो लड़की की। तभी वो लुटेरा सटिया जाता है और कहता है उस लड़की को वापस कर दे वरना। तभी एआई कहता है वरना क्या कर लेगा बता। तभी वो लुटेरा एआई की तरफ अटैक कर देता है लेकिन एआई भैया उसे डॉज करके उसका हाथ पकड़ के उसे पटक देते हैं जमीन पर और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो लड़की एआई के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है उसको बचाने के लिए, लेकिन एआई को लेट हो रहा था और वो वहां से भाग जाता है। तभी वो लड़की कहती है अरे कम से कम मुझे अपना नाम तो बता दो, लेकिन एआई कहता है कि कोई बात नहीं और जल्दी में वहां से चला जाता है। लेकिन जब एआई वहां पे अपना सामान बेचकर वापस आ रहा होता है तभी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और जब एआई उनसे पूछता है तो एआई को पता चलता है कि ऐसा उस लड़की ने करवाया है जो कि वहां की प्रिंसेस है। तभी एआई उसके पास जाता है और पूछता है कि प्रिंसेस आपको मेरे जैसे फार्मर की क्या जरूरत पड़ गई। तभी प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझसे कैजुअली बात कर सकते हो। तभी वो एआई से उसका नाम पूछती है और एआई झिझकते हुए बताता है कि उसका नाम एआई वेन है। प्रिंसेस एआई को ऑफर देती है कि क्या वो रॉयल पैलेस में उनके फेवर के लिए काम करेगा, लेकिन एआई बहुत चिल्लाते हुए कहता है नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि ऐसा वो सिर्फ सोच रहा होता है चिल्लाने के बारे में। फिर वो सोचता है कि उससे तो ना करना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं। तभी वो टिंडे जैसा मुंह बनाता है और कहता है कि मुझे आपके लिए काम करने में बहुत ज्यादा ऑनर फील होगा, लेकिन मैं फार्मिंग करना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं एक फार्मर हूँ और मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। और वो उससे माफी मांगते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी फटाक से उसे प्रिंसेस पकड़ लेती है और वो उसे भागने नहीं देती, कहती रुक जा, और उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ रॉयल पैलेस में भी बहुत बड़ी फील्ड है जो कि 33,000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है और तुम यहाँ पे काम कर सकते हो बहुत ज्यादा अच्छे से। तभी यही पूछता है कि आप मुझे क्यों रिक्रूट करना चाहती हैं। तो प्रिंसेस बताती क्योंकि तुमने अभी अभी एक एवरेज स्टेटस के मैन को हराया जिसका 500 पॉइंट्स। प्रिंसेस उसे स्टेटस पॉइंट्स के बारे में बताने लगती है जहां पर एक ऑर्डिनरी पर्सन का स्टेटस पॉइंट 50 होता है और एक एडवेंचरर का 130 पॉइंट्स होता है और उससे ऊपर के जो नाइट या फिर कैप्टन होते हैं उनका स्टेटस पॉइंट 600 होता है, लेकिन जो लेजेंडरी हीरो होते हैं उनका 1000 स्टेटस पॉइंट होता है। और तभी प्रिंसेस एआई से पूछती है कि एआई कौन तुम्हारा स्टेटस कितना है। ये सुनते ही एआई चौंक जाता है और कहता है मैं इसे अपना स्टेटस पॉइंट डेफिनेटली नहीं दिखा सकता हूँ। कि तभी वो जंगल वाले तीनों एडवेंचरर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ड्रैगन हार चुका है लेकिन उसे हमने नहीं हराया, उसे किसी और ने किसी मिस्टीरियस वेपन से हराया। अरे मुझे तो पता नहीं था कि मेरे घर में एक मिस्टीरियस वेपन रखा हुआ है। कि तभी वो नाइट बोलता है कि हम उसे फिगर आउट करना चाहते थे लेकिन वो तब तक जा चुका था और हमने सिर्फ उसके कैरेज को जाते हुए देखा था। इतना सुनते ही प्रिंसेस समझ चुकी थी कि ये काम एआई का है और वो एआई को आवाज लगाती, लेकिन तब तक एआई भैया अपनी ट्रॉली लेके भाग चुके थे। लेकिन गार्ड उससे माफी मांगता है कि उसने उसको रोक नहीं पाया और प्रिंसेस उसे माफ कर देती, कहती नहीं नहीं तुम्हारे इसमें कोई फॉल्ट नहीं, और एक इविल स्माइल देते हुए कहती बस तुम रुको या आइकॉन में आती। तभी प्रिंसेस के पीछे से एक गार्ड भागते हुए आता है और उसे रॉयल पैलेस वापस चलने के लिए कहता है। कि तभी हमें आइकॉन को दिखाया जाता है जो कि कहता है रॉयल पैलेस में काम करना यानी बहुत ही ज्यादा बकवास। तभी सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ और हमें पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर्स रॉयल पैलेस पर अटैक करने वाले। कि तभी सोल्जर्स राजा को बताते हैं कि उस जिसमें ऑक्स, ड्रैगन्स, गोलम्स और पिक्सेस है जिन्हें कि शायद से किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तभी वो नाइट किंग से कहता है कि जो विटनेस है वो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दूसरा हेल जोन वहां पे पास आने वाला।
तभी राजा शॉक होते हुए कहता है, क्या द हेल जोन, द हेलिस इन्वेंशन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मॉन्स्टर यहाँ नहीं आ सकते। तभी राजा हमें बताते हैं कि हेल जोन का जो लीडर था मैकबेथ, वो की एक डीमन किंग था जिसे एक हीरो के द्वारा हरा दिया गया था बैटल। तभी राजा कहता है कि उस तरह की लड़ाई दोबारा ना हो, इसलिए हमने डीमंस के साथ मिलकर एक पीस पैक कर लिया था और डीमंस ने हमारे उस पीस पैक को एक्सेप्ट किया था, तो अब आखिर वो ऐसा कैसे हो सकता है? तभी किंग ऑफिसर सिसिल को बुलाते हैं और ऑफिसर सिसिल कहते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा वो डीमन कर रहे हैं जो कि हमें हेट करते हैं ताकि उनका रिवेंज पूरा हो सके, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने उनके डीमन किंग को हरा दिया था। और मुझे लगता है कि इस बार का जो लीडर हो शायद मरे हुए डीमन किंग के आर्मी का फर्स्ट कमांडर रोमियो वैंडेड होगा। तभी राजा कहता है कि हाँ, वो तो वही था जो कि हमारे साथ शांति कायम करना चाहता था। तभी ऑफिसर कहता है कि जैसे ही हमने अपना गार्ड डाउन किया वैसे ही वो हमारे पर अटैक कर देना चाहता था, क्योंकि उसका इंटेंशन यही था और इसीलिए उसने ड्रैगन को भेजा हमारे पर अटैक करने के लिए और हमारी प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। और मुझे लगता है कि एनिमीज को पता चल गया है कि जिसने जो हीरो था, जिसने डेमन किंग को हराया था, वो अब मर चुका है। और मुझे लगता है कि मैजेस्टी अब आपको ये कैसल छोड़कर तुरंत ही चला जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको मरते हुए नहीं देख सकते हैं। मुझे तो ये सबसे हरामी लग रहा है। लेकिन तभी किंग कहता है कि एक किंग कैसे अपने पीपल्स को छोड़कर ऐसे वक्त में जा सकता? मैं कहीं नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा, क्योंकि मैं ही था जिसने डीमन के साथ पीस पैक्ट को क्रिएट किया था और शायद मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। कि तभी ऑफिसर कहता है कि डीमन किंग के मरने के बाद आप डीमंस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप सरवाइव कर सकें, क्योंकि आप हमारे किंग है और हम सब आपको ही फॉलो करेंगे। क्योंकि एक ध्यान रखने वाले राजा को हारना पीपल्स के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। तभी एक नाइट आगे आता है और कहता है कि पीपल और कंट्री को तो हम गार्ड कर लेंगे, प्लीज मैजेस्टी आप यहाँ से चले जाइए, कम से कम आप जिंदा तो वापस आ जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है एआई की तरफ और एआई कहता है दिन कितना बड़ा है, और गेट को खोलते हुए उसके हैंडल को तोड़ देता है और कहता है अरे मैंने कुछ ज्यादा ताकत लगा दी, चलो ठीक है मैं इसको कल ठीक करवा दूंगा। और वो अंदर जाता है और एक सोफे पे बैठता है। तभी बाहर से टेस्टा की आवाज आती है। टेस्टा कहता है अरे एआई क्या तुम घर आ गए हो? और उसके गेट को खटखटाते हुए कहता है अरे जल्दी से गेट खोलो। जैसे एआई बाहर झांकता है तुरंत टेस्टा उसे बताता है कि गांव के बगल से बहुत सारे मॉन्स्टर निकल रहे हैं, तो हमें फटाक से अपने सामान को पैक करके यहाँ से भाग लेना चाहिए। तभी एआई को याद आता है कि उसके फार्म में बहुत सारे क्रॉप्स पड़े हुए हैं जिसे वो कल हार्वेस्ट करने वाला था, तो वो कहता है कि तुम लोग जाओ, और वो फटाक से अपने फार्म की ओर भागने लगता है। जैसे ही एआई अपने फार्म पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे उसके फसलों को कुछ भी नहीं हुआ होता है, और वो बगल से मॉन्स्टर को गुजरते हुए देखता है, तो वो कहता है कि ये तो हमारे फार्म या विलेज की तरफ देख भी नहीं रहे, इसका मतलब वो कहाँ जा रहे हैं। तभी वो देखता है कि वो सब रॉयल कैपिटल की ओर जा रहे हैं, तो वो सोचता है कि उसे इन सबको रोकना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि ये सब काम तो नाइट्स का है, तो मुझे उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी एआई सोचता है कि अगर रॉयल कैपिटल को कुछ हो गया तो फिर मेरी सब्जियां कौन खरीदेगा और मैं फिर लॉस में चला जाऊंगा, इसलिए वो सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर सेसिल और अपने कुछ सोल्जर्स के साथ कहीं जा रहा होता है। तो राजा पूछता है कि सेसिल हम क्या सही जा रहे हैं? जहां तक मुझे पता है ये रास्ता तो खत्म होने वाला है। लेकिन सेसिल आखिरकार अपनी औकात दिखा देता है और तभी वो राजा का काम लगाने के लिए उसकी तरफ एक नाइफ का अटैक कर देता है और नाइफ फेंक देता है, जिससे राजा काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और प्रिंसेस देख रही होती है। तभी सेसिल अपने एक ही मूव से सभी सोल्जर्स का नॉकआउट कर देता है और उनका काम तमाम कर देता है। और तभी में पता चलता है कि वो सेसिल नहीं बल्कि मरे हुए डीमन किंग के आर्मी का फर्स्ट कमांडर रोमियो वेंडेड होता है। और तभी राजा का एक इकलौता सोल्जर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसे बहुत ही आसानी से उसे मार देता है। तभी प्रिंसेस उससे पूछती क्या सब कुछ फेक था? तभी रोमियो वेंडेड कहता है नहीं, सब कुछ फेक नहीं था, क्योंकि मैंने आर्मी के ऑफिसर के रूप में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मैं उस डीमन किंग की तरह इस कंट्री को बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि उस पे खुद राजा बन के राज करूंगा। और तभी अपने मैजिक से राजा का रूप ले लेता है और राजा के ऊपर अपने मैजिक से अटैक भी कर देता है, लेकिन राजा भी उसके सामने एक शील्ड लगा देता है, लेकिन उसकी शील्ड उसे रोक नहीं पा रही होती है। लेकिन तभी प्रिंसेस भी राजा की मदद करती है और अपने मैजिक से उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रोमियो का अटैक और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। रोमियो और ज्यादा दम लगा के उनकी शील्ड को तोड़ देता है और तभी रोमियो अपने मैजिक की मदद से राजा के ऊपर फाइनल अटैक कर देता है। लेकिन तभी पता नहीं कहां से एआई कूदते हुए वहां आता है और रोमियो के वार को अपने एक ही अटैक से खत्म कर देता है और अपने एक ही अटैक से सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तभी प्रिंसेस उसे देखती है और कहती है एआई कौन, तुम आ गए? और तभी रोमियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी एआई कहता है कि मैं एक फार्मर हूँ। और तभी रोमियो कहता है क्या फार्मर? एक फार्मर मेरे अटैक को कैसे डॉज कर सकता है? और तभी एआई अपने बारे में बताने लगता है कि उसने कैसे कैसे उस अटैक को डॉज किया। और तभी रोमियो अपनी तलवार से एक बहुत ही ज्यादा फास्ट अटैक कर देता है, लेकिन एआई उसे पकड़ लेता है और उसको एक माउंटेन में दे मारता है। क्या डीमन किंग बनेगा रे तू? और तभी रोमियो एआई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, तुम ही वो हो ना जिसने मेरे प्लान को खराब किया है, और सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर आके मिले। और तभी रोमियो अपनी मैजिकल पावर से बचे हुए मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और एक खतरनाक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका लेवल 78 होता है और जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी वो एआई से कहता है कि ये है मेरा रियल अपीयरेंस, जरा देखो मुझे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। तभी प्रिंसेस उसका लेवल देखकर कहती है कि एआई कौन, इसका लेवल बहुत ज्यादा है, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी रोमियो कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि तुमने ही मुझे मेरे फुल स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए फोर्स किया है। अब जाओ और नर्क में जाकर इसे रिग्रेट करना
सुना और ये बोलते ही वो एआई के ऊपर पंच से अटैक कर देता है, लेकिन एआई अपने बस एक ही पंच से उसे हिट करके नॉकआउट कर देता है और वो वहां पे ढेर हो जाता है। और सभी लोग देख के ये शॉक हो जाते हैं कि एआई ने बस अपने एक ही मुक्के से उसको ढेर कर दिया है और सभी बचे हुए मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की ओर, जहां पर किंग एआई को रोमियो और उसके मॉन्स्टर्स को हरा कर किंग की और उसके कंट्री के लोगों की जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। और तभी एआई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस अपनी सब्जियों को और उसको बेचने की जगह को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। अभी इतना सच कौन बोलता है यार। कि तभी किंग एआई से कहता है कि मेरे पास एक सजेशन है, क्या आप उसे मानेंगे? तभी एआई मन में कहता है अरे यार फिर से चालू। तभी एआई कहता है कि मुझे फार्म में कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन तभी किंग उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कंट्री के लिए सर्व करना चाहते हो। लेकिन एआई मना कर देता है और कहता है कि मैं बस एक फार्मर हूँ। लेकिन तभी राजा एआई से कहता है कि मैं तुम्हें कमांडर या फिर किसी और चीज का टाइटल देना चाहता हूँ। लेकिन तभी प्रिंसेस कहती है कि ये काम नहीं करेगा पापा, क्योंकि एआई क्वीन ऐसी किसी पोजीशन या फिर ऑनर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है ना एआई क्वीन, मैं सही हूँ? और तभी एआई कहता है कि हाँ मैं पूरी जिंदगी फार्मर बन के रहना चाहता हूँ। और प्रिंसेस कहती है कि हमें आशा है कि आप हमारी 33,000 स्क्वायर मीटर की फील्ड को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इसके बदले में क्या आप एक गिल्ड में रजिस्टर कर सकते हैं? और एआई कहता है क्या गिल्ड? तभी प्रिंसेस कहती है कि हाँ गिल्ड में, क्योंकि रॉयल कैपिटल और उसके नेबर्स को मॉन्स्टर्स के साथ डील करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शायद आप कभी हमारी मदद कर सकते हैं मॉन्स्टर से फाइट करने में। तभी एआई कहता है कि ठीक है, अगर आपने मुझे जमीन दी है तो इसके बदले में मुझे भी आपकी मदद करनी चाहिए। तो प्रिंसेस और एआई की इस डील के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है इसका तो फटाक से 50 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।